मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकाय में चुनाव के तहत जो 27 तारीख को मतदान होना, उसमें से एक नगर परिषद है रायसेन जिले की देवरी, जहां पर बीजेपी का चुनाव कैंपेन बड़ा तेजी से चल रहा है। आज हम मौजूद हैं उनके कार्यालय में, जहां पर तमाम उनके पार्टी के नेता और पार्षद के जो प्रत्याशी हैं बैठक के लिए मौजूद थे। तो हमने सोचा यहीं आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है देवरी के चुनाव के मुद्दे और किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर बीजेपी का जो संगठन है चुनाव मैदान में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रायसेन के बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे। डॉक्टर साहब, बड़ा जोर शोर से कैंपेनिंग चल रहा है, देख रहे हैं महाराज जगह जगह बीजेपी के झंडे बैनर हैं, वार्ड 15 वार्ड हैं, क्या स्थिति दिख रही पूरे वार्डों में? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में है और मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक नहीं सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं देश में और मध्य प्रदेश में चल रही हैं। जनपद देवरी नगर परिषद की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए थे तो इस पूरे नगर की मांग थी कि इसको नगर पंचायत बनाया जाए, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से, आबादी के हिसाब से पंचायत देवरी थी, जिसकी वजह से विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती थी। तो तमाम हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने नगर परिषद देवरी के हमारे जनमानस की इच्छा थी कि ये नगर पंचायत बने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि आने वाले चुनाव जब ये होंगे तो इसमें नगर परिषद नगरीय निकाय में होंगे, ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। और आज पूरी जनता, पूरी जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है। आप जैसा कि दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार यहाँ पर नगर परिषद बनी, वही कांग्रेस के जो विधायक उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर बात कही है कि उनकी काफी मेहनत रही नगर परिषद बनी। आप पूर्व विधायक हैं हमारे साथ, रामकृष्ण पटेल जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या लग रहा है आपको किसकी मेहनत ज्यादा थी नगर परिषद बनाने में? नगर परिषद बनाने में मेरे समय का ही प्रस्ताव था, उसी समय ही घोषणा थी और अभी मैंने जाकर स्वीकृत कराई। विधायक जी तो जो कांग्रेस के हैं वर्तमान, वो कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में तहसील बनी, उन्हीं के कार्यकाल में नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। मेरे कार्यकाल में तहसील बनी, मेरे कार्यकाल में नगर परिषद बनी और चुनाव हो रहा है। अच्छा विधायक जी, सीधा सीधा वो आरोप लगा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर बीजेपी का संगठन बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा लिए हुआ और सत्ता का बल और पैसे के बल के चुनाव हो रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें काफी पीछे है। नहीं, हमारा संगठन काम कर रहा है और पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पैसे के बल पे हम लोग कभी चुनाव नहीं लड़ते, पैसे के बल पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है। तो ये साफ वही से बिल्कुल जवाब देते हैं। यहीं पूरे बीजेपी संगठन के जो प्रभारी हैं श्री अग्रवाल जी, जो लगातार पूरे जिले में आपने देखा होगा कैंपेनिंग करे हुए हैं और इन्होंने अपने मार्गदर्शन में जो चुनाव हुए हैं बीते, कांग्रेस का लगभग हर नगर परिषद से सफाया किया है। श्री अग्रवाल जी मौजूद है। अग्रवाल जी, क्या स्थिति, कांग्रेस को कहीं रहने देंगे कि नहीं? नहीं, कांग्रेस दुनिया से समाप्त हो रही है, देश से समाप्त हो रही है। प्रदेश में भी उसके कांग्रेस के लोग जो है भाग रहे हैं इस समय। आपके पास आ रहे हैं हमारे पास, जो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल बचा है जो आइडियोलॉजी पे काम करता है और जनता भी इस बात को मानने लगी। उसी का परिणाम था कि रायसेन जिले में 40 साल के बाद भी पहली बार 11 नगरीय क्षेत्रों में हमने चुनाव जीता है, 7 नगर पंचायतों में जीता है, 7 जनपदों में जीता है, जिला पंचायत जीते हैं। देवरी में जो देख रहा हूं वातावरण, कार्यकर्ता तो ठीक है, लेकिन आम जनता का जो उत्साह है, जो उमंग है, जो उसके चेहरे पर कमल के पट्टी डाले वाले लोगों को देखकर उसके मन में जो प्रसन्नता होती है, उससे लगता है कि हम देवरी नगर पंचायत भारी बहुमत से चुनाव जीते। अच्छा, कुछ प्राथमिकताएं तय की होंगी? पहली बार चुनाव यहाँ पर हो रहा है, नगर परिषद भी नवगठित हुई है, काफी कुछ संसाधनों की भी कमी है, बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा ये कार्यकाल। ये सही है, क्योंकि जब पंचायत से हम नगर पंचायत की ओर जाते हैं तो निश्चित तौर पर चुनौती है, लेकिन हमने प्रत्येक पार्षद से कहा है कि वो अपना विजन डॉक्यूमेंट आने वाले 5 सालों का जारी करेगा। परसों तक हम विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, नगर का भी और नगर के प्रत्येक वार्ड का भी। तो आइए हम सीधे जो वार्ड के प्रत्याशी उन्हीं से सीधे बात करते हैं कि क्या विजन लेके चुनाव मैदान में। सबसे सीनियर यहाँ पर प्रत्याशी वार्ड नंबर 12 से चौरसिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौरसिया जी, क्या विजन है? नगर परिषद बन गई आपकी ग्राम पंचायत, अब क्या सोच के निकले चुनाव में? ग्राम का विकास प्राथमिकता है मेरी, और इस पहाड़ी पे जो पानी बहता है मेरे वार्ड से, उसके लिए पूरा रोड बनवाऊंगा, एक चौड़ी दीवार बनवाऊंगा, जिससे जो बोल्डर वगैरह यहाँ बहते हैं, जिससे रोड बिगड़ता है, वो वहां से रोक के सिर्फ पानी जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ का तालाब सौंदर्यीकरण के लिए मेरा प्राथमिकता है पूरे नगर में, और पूरे गांव के सारे लोगों की ये इच्छा थी कि यहाँ नगर परिषद बने और अच्छा काम हो, अच्छा निर्माण हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग स्वीकार की, हमारे विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे संगठन मंत्रियों की, उन्होंने बात सुन के यहाँ पहाड़ी में मेरे सामने विधायक जी ने बात की थी और उन्होंने उसी समय
बाड़ी में अटवाल जी के यहाँ जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने स्वीकृति दी थी और उसके बाद यहाँ नगर परिषद घोषित हुई और घोषित होने के बाद आज चुनाव की स्थिति आ गई। हमारे संगठन मंत्री जी इसमें बहुत जोर शोर से लगे। आपकी पूरी टीम लगी हुई है 15 वार्डों में, कितने पार्षद आ रहे हैं आपके? मेरे कम से कम 13 पार्षद आएंगे बीजेपी के। जी। वार्ड नंबर 8 से एक और प्रत्याशी हमारे साथ। आपका क्या सोचा, वार्ड में क्या समस्याएं थी जिनको लेकर चुनाव मैदान में? वार्ड में मेरे सर बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी और मतलब रोड की समस्या थी। गरीब लोगों को झुंगी झोंपड़ी की मतलब उनके कोई के परमिट नहीं बने, कोई के कुछ नहीं हुआ। ये समस्या को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया। अच्छा, एक और पार्षद प्रत्याशी हैं, कहार समाज से हैं, वार्ड नंबर 7 से हैं। देवरी को जो नाम था पान वाली देवरी कहा जाता था, लेकिन अब तो पान देखने को ही नहीं मिलते देवरी के, क्या करेंगे इसके? पान तो है, पान है बड़े जी, वो पान वाले भी हैं। हाँ ये लोगों ने गलत अफवाहें उड़ाई हैं जी, इससे ऐसा कुछ नहीं है किसी की। अच्छा, आपके समाज के लोगों ने इस तालाब के लिए बहुत कुछ मेहनत की है, कई बार जन आंदोलन करा, यहाँ पर सिंगाड़े का बड़ा कारोबार होता था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता दिख रहा है 2-3 सालों से। नहीं, आपको तो कुछ मजबूरियां भी हो जाती हैं लोगों की, लेकिन पार्टी का सहयोग हमेशा से वर्गों के प्रति रहा है और रहेगा। तो किसान मोर्चे के हमारे यहाँ पर दर्शन सिंह चौधरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, जो इस पूरे चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं। चौधरी साहब इस पूरे क्षेत्र से लगातार इनका जुड़ाव है और खासकर ये जो वो इलाका है जो यहाँ पर नरसिंहपुर जिले और का बॉर्डर इलाका है, ताकि यहाँ की जो राजनीतिक परिदृश्य में कहीं ना कहीं नरसिंहपुर जिले से भी जुड़ी हुई देखी जाती है। चौधरी साहब, आप लगातार क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं, अभी आपने पिछले चुनावों में भी काफी मेहनत की, बीजेपी को बहुत सफलता मिली, देवरी की क्या स्थिति दिख रही है? देवरी में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे संगठन, हमारे विधायक जी के नेतृत्व में लगातार कार्यकर्ताओं में हम देख रहे हैं आज का उत्साह और पहले का भी उत्साह है। इस गिरते हुए पानी में भी जिस जोश के साथ जनता ने हमारा स्वागत किया, तिलक लगाकर, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरी पार्टी का और जो इसके पूर्व के जो परिणाम आए हैं उसमें लगभग 20,000 पंचायत, 22,000 पंचायतों में से हमने भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। हमने 43 जिला पंचायतें जीती हैं, 243 में से 215 हमने नगर परिषद के चुनाव जीते, यानी एक तरफा जीत हुई है। और इस बात से हम कह सकते हैं, और वैसे भी मुख्यमंत्री जी का विशेषकर ये क्षेत्र माना ही जाता है और मुख्यमंत्री जी के नाम से सारी जनता संतुष्ट है और निश्चित तौर पर विकास के नाम पर भी जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली है। और हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत से हमारे संगठन के नेतृत्व में यह जीत मिलने वाली है। चौधरी साहब, लगातार आप ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति से जुड़े हैं, किसान मोर्चे से काफी समय से काम कर रहे हैं, ये पहला मौका है जब कोई ग्राम पंचायत और आसपास के कई गांवों को जोड़कर एक नगर परिषद बनी है, तो ये जो समायोजन हुआ है इसको किस रूप से देख रहा है, कितनी चुनौतियां होंगी आगे चल के? देखिए, मैं अभी ग्राम पंचायतों की बैठक लेके आ रहा हूं और सभाएं लेके आ रहा हूं, इतना उत्साह इस गिरते पानी में है। निश्चित तौर पर जो नगर परिषद बनने के फायदे होते हैं वो आम किसान को भी समझ में आते हैं, और चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे स्वास्थ्य का स्तर हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं देने की बात हो, नगर परिषद में बढ़ चढ़कर रहती है। और इस बात का आम जनता को, माताओं बहनों से लेकर किसानों तक सबको ये पूर्ण भरोसा है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारी देवरी आने वाले समय में नवनियुक्त जितनी भी हमारी परिषद है उसमें नंबर 1 बनेगी, इसी नेतृत्व के आधार पर बनेगी। तो ये पूरा विश्वास है, जो बीजेपी के पूरे नेता हैं ये पूरे पार्टी लाइन के साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनका पूरा विश्वास है कि जो आने वाली 27 तारीख है तो बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर मतदान होना है और नतीजे जब सामने आएंगे तब स्थिति साफ हो पाएगी कि यहाँ परिषद किसकी बनती है, क्योंकि बीजेपी परिषद बनाने में तो माहिर है। जैसा सभी जानते हैं कि परिस्थितियां कुछ भी बने लेकिन परिषद बीजेपी की बनती है। विजय सिंह राठौर, एमपी टुडे लाइव।